सर, नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में ये पहला अवसर है जब संसद में मोदी सरकार का कोई बिल पारित ना हो पाया हो। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अंततः 2029 से पहले ये बिल पारित होगा? दो टुकड़े हैं। पहला तो यह है कि आज इंडियन एक्सप्रेस ने भी लीड बनाई है उसकी। उन्होंने लिखा है कि एनडीए गवर्नमेंट्स फर्स्ट फेलियर का ये टू गेट क्लियर द बिल, जिसे कहते हैं फर्स्ट सेटबैक जो है एक तरह से। और इस तरह से एक दूसरे बड़े पत्रकार ने भी लिखा है उसमें कि ये पॉलिटिकल सेटबैक है गवर्नमेंट के लिए, लेकिन ये डेमोक्रेटिक ओपनिंग है अपोजिशन के लिए। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये तो पहले से क्या प्री प्लान था फेलियर, वेल थॉट था, नैरेटिव क्रिएट करना था, नैरेटिव को एनकैश करना था। तो ये बिल्कुल नहीं समझा जाए कि ये बिल एक्चुअल में वो पास करवाने में असफल रहे हैं। अमित शाह जब तक पार्लियामेंट में हैं, अमित शाह जब तक नरेंद्र मोदी के प्रधान सेनापति हैं, पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई बिल नहीं गिरेगा। ये बिल भी आप देखेंगे। अब सेकंड पार्ट आपका 2029 का जो है, तो अभी क्या है, जो पुराना बिल पास हुआ है नारी शक्ति वंदन, अभी जो लागू हो गया है, नोटिफाई हो गया है जो है, उसमें क्लियर है कि 2026 की जनगणना के बाद में आप उसी आधार पर परिसीमन कर सकते हैं। तो लोगों का अनुमान ऐसा था कि 2034 तक चलेगा प्रोसेस है। आप जानते नहीं हैं जिस स्पीड से नरेंद्र मोदी अमित शाह काम करते हैं, वो 1 साल के काम को 1 महीने में पूरा करते हैं। अब आजकल क्या जनगणना डिजिटल हो गई है, कोई ज़रूरी नहीं कि 2 साल लगें आपको। मकानों की जनगणना पहले से चालू हो चुकी है, व्यक्तियों की, इंसानों की जो गणना है वो चालू होने वाली है। सरकार अगर चाहे और उसको प्रीपोन करना चाहे, परस्यू करना चाहे, तो सरकार आराम से 2026 ये पूरी कर सकती है। और इसके बाद में रोकने वाला कोई नहीं है परिसीमन को। परिसीमन आयोग बैठा हुआ है, उसका प्रोसीजर है, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, राज्यों में विधानसभा प्रोसेस है। तो अगर सब लोग मिलकर चाहें और विपक्ष भी मिलकर चाहे तो 100% 2028 तक ये सब चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। और मेरा पक्का विश्वास है कि 2029 का चुनाव परिसीमन के आधार पर ही लड़ा जाएगा। और फिर एक बात और है ना, प्रेस्टीज पॉइंट ऑफ नरेंद्र मोदी अमित शाह, ये बिल चाहे सच्चा गिरा चाहे झूठा गिरा, जो भी गिरा, उनको ये सिद्ध करना है कि हम जब बिल लाए थे, देखो ये 2029 से पहले, कि टारगेट यही था ना इस बार भी। एंटायर एक्सरसाइज ऑफ फोकस्ड ऑन 2029 कि उस चुनाव में यार वो जो चुनाव होगा हम इस बेस पे हमको लड़ना है, इस बेस पे सीट्स को एलोकेट करना है। तो आप देखना, आई एम वेरी श्योर कि 2029 से पहले सब क्लियर होगा और अगला चुनाव जो है इसी के आधार पर, इसी परिसीमन के आधार, इन्हीं संख्या के आधार पर लड़ा जाएगा। नरेंद्र मोदी विल अगेन emerge as a winner of 2029 assessment.